ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती वंदना लक्ष्मीर्मेधा पुधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभातरतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मा सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकालै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यः एव च मातस्त्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ए त्वं भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमहि यान्ति कलेवरेण वायुयुग गगनाम्बो विनिर्मितेन। व्यासवंदना। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मानिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र एन त्वया भारतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। इसके पूर्व आपने अध्याय क्रमांक 1 श्लोक क्रमांक 1 के पार्ट 6 में ग्रह कलह का कारण और निवारण को सुना। अब आप ग्रह कलह के कारण और निवारण का भाग क्रमांक 2 सुनेंगे। यह भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छी तरह सुने और गुने तथा इसका लाभ उठाएं। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युयुत्सवः। यहाँ युयुत्सवः अर्थात युद्ध की इच्छा वाले शब्द पर विचार करना है कि वर्तमान समय में घर घर में युद्ध अर्थात ग्रह कलह का क्या कारण है। आज का मूल विषय है ग्रह कलह का कारण और निवारण। इस विषय पर चर्चा करते हैं। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि जैसे जैसे धन धान्य बढ़ रहा है वैसे वैसे ही मन की सुख शांति खोती चली जा रही है। घर घर में ग्रह कलह बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। इसलिए ग्रह कलह के कारण को जानने की आवश्यकता आन पड़ी है। अतः आइए इस समस्या पर विचार करते हैं। आप सभी जानते हैं, आपने यह कहावत सुनी होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इस संबंध में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा रचित प्रज्ञा पुराण भाग 4 में आहार भी विद्या शीर्षक से वर्णित कथा उल्लेखनीय है। यह कथा पेज क्रमांक 161 पर उल्लेख की गई है। कथा इस प्रकार है। गुरु का यह दायित्व है
कि तरह तरह से शिष्यों की परीक्षा ले एवं उन्हें तत्व विद्या का मर्म समझाए। महर्षि उद्दालक ने उन गुरुकुल प्रवीण छात्रों को बुलाया और परीक्षा लेने के लिए उनके आहारों को एक एक मास के लिए बदल दिया गया। अवधि पूर्ण होने पर सभी को बुलाया गया और उनकी स्थिति को जांच किया गया। जांचने पर पाया कि जिसे 1 महीने भूखा रखा गया था वह सब कुछ भूल गया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, स्मृति जवाब दे रही थी। दूसरी स्थिति जिसने तामसिक वस्तुएं खाई उसकी चंचलता बढ़ गई और पढ़ने से मन उचट गया। तीसरा प्रयोग जिसके आहार में मादक द्रव्यों का समावेश था उसने अध्ययन में अरुचि दिखाई और घर लौटने की आज्ञा मांगने लगा। इसी प्रकार किसी को झगड़ालू, किसी को शांत, किसी को सौम्य, किसी को उद्यत पाया गया तथा अध्ययन पर भी इस बदली मनस्थिति का वैसा प्रभाव पड़ रहा था। प्रस्तुत परिवर्तन का रहस्य बताते हुए उद्यालक ने छात्रों से कहा, अन्न से ही प्रकारांतर से बुद्धि और चित्त बनता है। जैसा अन्न खाया जाता है वैसा ही मन बनता है। विद्या को जितना महत्व दिया जाता है उतना ही अनुकूल आहार पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों पर अन्न के संबंध में किए गए उक्त प्रयोग से यह भी सिद्ध होता है कि मादक द्रव्यों के प्रयोग से झगड़ालू प्रवृत्ति बनती है जो कि ग्रह कलह का कारण बनती है। नशा नाश की जड़ है भाई, फल इसका अतिशय दुखदाई। नशा के दुखों को दूर करने के लिए गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा नशा मुक्ति हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव, शहर-शहर वीडियो वाहन भेजकर नशा से होने वाली हानियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गायत्री परिवार का यह कार्यक्रम ग्रह कलह को शांत करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। अपेक्षा है कि जागरूक बुद्धिजीवी भी अपने अपने स्तर पर इस कार्यक्रम में सहयोग कर पुण्य के भागी बने। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हमें अनुकूल आहार पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा मन शांत हो। मन शांत होगा तो ग्रह कलह को कोई स्थान नहीं मिलेगा। ओम शांति। अभी आपने ग्रह कलह का कारण और निवारण का भाग 2 को सुना। अब आप इसी के भाग क्रमांक 3 को अगले एपिसोड में सुनेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप अवश्य देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।